हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे ऊपर हेडलाइंस में लिखा है स्क्वायर जैसे अहंकारी का अंत। ये बिल्कुल सही बात है। और आप आज 8-9 वीडियो को देखे ही होंगे। आज ये स्क्वायर का अंतिम वीडियो है। इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी स्क्वायर मिल जाए, रास्ते में कहीं भेंट आ जाए, आप आसानी से उसे ज्ञात कर लेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी आपके साथ मेहनत किया है। तो यदि आप मेरे प्यारे दोस्त आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अदम 100 रोगों की एक दवा के रूप में बताया गया है सारे वीडियो को। तो चलिए दोस्त, इसमें शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको 1, 3, 6 और 9 के बारे में बताया था। शायद आपको संदेह हो रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि 2, 4, 5, 7 और 8 का नहीं बताया गया, या लगता है इसका नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। आज हम ऐसे आपको पनांसिया के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब सारे रोगों का एक ही इलाज, एक ही दवा, वही है ना। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या मिलेगी आपको, आप उसे तुरंत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 2 का रिपीटिशन 3 बार हुआ है और इसका स्क्वायर निकालने की बात कर रहा है। तो आप मेरे प्यारे दोस्त क्या करिए कि सबसे पहले क्या करें कि आप रिपीटेड संख्या का वर्ग कर लीजिए। तो रिपीटेड संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद आप क्या करिए कि कोष्ठ में लिख करके आप जितनी बार दी गई संख्या का रिपीटिशन हुआ है, यहाँ पर 2 का रिपीटिशन 3 बार हुआ है तो हम वहाँ तक बढ़ते गए। हम क्या किए, 1, 2, 3, उसके बाद घटते चले गए 2 1। क्यों? क्योंकि 2 का रिपीटिशन 3 बार हुआ है। अब इसके बाद क्या करिए कि इन 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त कि हमको बताने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगे, क्योंकि हमको तो समझाना है। आप यदि इसे समझ लेंगे तो आप इसे चुटकियों में आसानी से तुरंत इसका स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। इसलिए मेरे बताने के ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि हमको बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है, समझानी पड़ती है, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी क्रिएट नहीं हो। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 के 4 हाथ में रहा कुछ नहीं, 4 दूनी 8 की 8, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4 है 1 4 है कि बिल्कुल 9 में तो हासिल होता नहीं है। तो इस प्रकार से 49 284 2 के रिपीटिशन का स्क्वायर आया। यहाँ पर हम 2 का रिपीटिशन केवल इसी एक संख्या है, 2 ही का हम लिए हैं 4 बार, बाकी आपको 3 बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप 2 का रिपीटिशन चाहे 2 बार करा लीजिए, 4 बार करा लीजिए, आप जितनी बार रिपीटिशन कराना चाहते हैं, 2 का, 4 का, 5 का, 7 का, 8 का, आप जितनी बार चाहते हैं उतना बार आप निकाल सकते हैं। हम छोटा लेकर के आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर 2 का रिपीटिशन 4 बार हुआ। करेंगे क्या? तो जिस दी गई संख्या का यदि वर्ग निकालने की बात करें, मतलब जो दी गई रिपीटेड संख्या का वर्ग निकालने की बात करें, तो उसका सबसे पहले आप स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद आप देखिए कि 2 का रिपीटिशन हुआ कितना बार, मतलब दी गई संख्या का रिपीटिशन कितना बार हुआ है, तो 4 बार हुआ है ना। तो हम 4 बार 4 तक बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद हम घट जाएंगे 3 2 1। अब मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। तो 4 से हम दाहिने साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि बाएं साइड से करना है, तो दाहिने साइड से करेंगे। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 चौके 16, 1 17 के 7 हाथ में रहा 1, 4 तिहाई 12 1 13 के 3 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, है ना। इस प्रकार से 4 को 2 के रिपीटिशन का वर्ग 49 37 284 आया। इसी प्रकार से आप 4 4 का ले लीजिए। 4 4 का रिपीटिशन यहाँ पर 3 बार हुआ है और इसका स्क्वायर निकालने की बात कर रहा है। तो हमने क्या बोला, दी गई संख्या का वर्ग। तो दी गई रिपीटेड संख्या का वर्ग हम करेंगे।
तो यहाँ कौन सा संख्या रिपीट हुआ है? 4। तो 4 का हम वर्ग किए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इसके बाद जितनी बार रिपीटिशन हुआ आप वहाँ तक 1 से शुरू करके बढ़ते जाइए। तो कितना बार हुआ? 3 बार। तो हम 1 से शुरू किए और 3 तक गए। उसके बाद घट जाइए, तो 3 के बाद घटेंगे तो 2 आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। मतलब 1 तक आपको घटते हुए भी पहुँच जाना है। 1 से शुरू करना है और जहाँ तक जितनी बार रिपीटिशन हुआ वहाँ तक बढ़ते जाना, उसके बाद घट जाना है। अब इसके बाद 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16 की 6 हाथ में रहा 1, 16 दूनी 32 है 1 33 की 3 हाथ में रहा 3, 16 तिया 48 है 3 51 की 1 हाथ में रहा 5, और 16 दूनी 32 है 5 37 की 7 हाथ में रहा 3, 16 इकाई 16 3 19। इसी प्रकार से आप 5 के रिपीटेड का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 का रिपीटिशन 3 बार हुआ है, तो हमने क्या बोला? दी गई रिपीटेड संख्या का वर्ग कर लीजिए आप। मतलब 5 का रिपीटिशन हुआ है तो 5 का वर्ग कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। अब इसके बाद जितनी बार रिपीटिशन हुआ है उसको आप वहाँ तक बढ़ते जाइए 1 से शुरू करके। तो हमने 3 तक बढ़ते गया। क्यों? क्योंकि 5 का रिपीटिशन 3 बार हुआ है, तो हम 3 तक बढ़ते गए, उसके बाद घट गए, 2 और 1 कर दिए। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 में मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 25 से कम 25 की 5 हाथ में रहा 2, 25 दूनी 50 2 52 के 2 हाथ में रहा 5, 25 तिया 75 5 80 की 8 हाथ में रहा 80 की 0 हाथ में रहा 8, 25 दूनी 50 8, 25 दूनी 50 और 8 58 की 8 हाथ में रहा 5, 25 से कम 25 5 30। इस प्रकार से 5 5 5 का स्क्वायर आया 30 80 25। दोस्त आप इसको धैर्यपूर्वक देखते जाइए, चूँकि लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है। और यदि आप इसको धैर्यपूर्वक नहीं देखते जाएंगे, यदि बीच में ही वीडियो देखना बंद कर देंगे, तो आपको लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया वो छूट जाएगा। और टीचर के एक बोली का भी महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं, ऐसा नहीं, हम आपके एक फ्रेंड्स की तरह हैं। तो कि कोई भी आपको यदि थोड़ा बहुत टीच करता है तो उसके हर एक बोली का महत्व होता है, आप उसको गौर से सुनने का प्रयास करिए। तो चलिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर नहीं 7 के रिपीटेड का स्क्वायर है। तो 7 का रिपीटेड हुआ कितना बार? तो 7 का रिपीटिशन हुआ है 3 बार। तो 7 के रिपीटिशन का स्क्वायर, फिर वही काम, रिपीटेड दी गई रिपीटेड संख्या का वर्ग करेंगे। तो दी गई रिपीटेड संख्या कौन है? 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। कितनी बार रिपीटेशन हुआ है? तो 3 बार। तो हम 3 तक बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 2 1, है ना। अब इसके बाद 49 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 49 का तो आपको पहाड़ आता ही होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कैसे पहाड़ा आपको आता है। 49 से कम 49 की 9 हाथ में रहा 4, 49 दूनी 98 4 102 की 2 हाथ में रहा 10, 49 तिया 147 10 157 की 7 हाथ में रहा 15, 49 दूनी 98 और 15 1 49 दूनी 98 15 113 के 3 हाथ में रहा 11, 49 इकाई 49 11 60, है ना। इस प्रकार से 777 का स्क्वायर आ गया 60 37 29। अब चलिए हम लोग लेते हैं 8 8 का। 8 8 का रिपीटेशन, चूँकि ये एक अंतिम बचा हुआ था, तो 8 8 का रिपीटिशन का स्क्वायर करना है। तो क्या बोले हैं? रिपीटेड संख्या का वर्ग, रिपीटेड संख्या का वर्ग। तो रिपीटेड संख्या कौन है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर किए तो 64। फिर इसके बाद जितनी बार रिपीटिशन हुआ है वहाँ तक हम बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 8 का रिपीटिशन 3 बार हुआ है, तो हम 3 तक बढ़ते गए। आप 8 का रिपीटिशन 4 बार करा लीजिए, 5 बार करा लीजिए, आपके कलम में जितना ताकत है उतना बार रिपीटिशन करा के और इस विधि से आप निकाल सकते हैं। आपको एकदम हूबहू आंसर आएगा, कोई शक नहीं है। किसी भी इनमें से दी गई किसी भी संख्या का आप जितना बार रिपीटिशन करा लीजिए और इस विधि से आप स्क्वायर निकालिए, आपको चंदों मिनट में उसका आंसर मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग 64 का पढ़ते हैं। तो 64 एकम 64 की 4 हाथ मेरा 6, 64 दूना 128 6 34, 134 की 4 हाथ मेरा 13, 64 तिया 192 या 13 205 हाथ में रहा 20, 64 दूना 128 20 148 की 8 हाथ में रहा 14, 64 दूना 64 एकम 64, तो 64 दूना पड़ ही गए, 64 एकम 64 और 14 78 78
हाँ देखिए अब क्या होने वाला है, यही अंत में जो हमने बोल कर रखा है कि अंत में आप वीडियो को मत देखना भूलिए। चलिए वही एक जीन है जो आपके सामने निकल चुका है। फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? आप सारी बातों को भूल जाइएगा लेकिन इसे मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या फॉर्मूला है? रिपीटेड नंबर का स्क्वायर। तो रिपीटेड नंबर का स्क्वायर गुने, मतलब जितना बार दी गई संख्या का रिपीटिशन हुआ है वहाँ तक आप बढ़ते जाइए, है ना। 3 बार हुआ है तो 3 तक बढ़ते जाइए, उसके बाद घट जाइए। 4 तक हुआ है तो 4 बार बढ़ते गए, 1 2 3 4 बार, उसके बाद 3 2 1 घटते चले गए। तो क्या फॉर्मूला हुआ? 1 से लेकर 9 तक के रिपीटिशन वाली संख्या का वर्ग निकालने का अचूक फॉर्मूला रिपीटेड संख्या का स्क्वायर, रिपीटेड नंबर का स्क्वायर गुने 1 2 3 4 5 6 फिर 5 4 3 2 1 ऐसे करते जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये थी आज स्क्वायर की अंतिम कहानी। आज हम लोग स्क्वायर को हंस हंस कर खुशी खुशी मन से विदा करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे माइंड में हमेशा उन सारे स्क्वायरों का जो बात थी वो आते रहिएगा प्लीज़, है ना। तो चलिए दोस्त, तब तक के लिए हमको आप इजाज़त दीजिए। हम एक बार फिर से पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और अंत में हमको दीजिए एक बार फिर आप सभी आशीर्वाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब न करना भूलिए। यदि आपको कोई गिले शिकवा शिकायत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम आपके कमेंट के माध्यम से और भी इम्प्रूव अपने आप में करने का प्रयास करें। आपका कमेंट हमको पूरी तरह से टीचर की तरह काम करता है और हम उस पर शालीनता से मतलब निकलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्त, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से पुनः नमस्कार, धन्यवाद।